हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। सावन का महीना चल रहा है, बाबा भोलेनाथ का महीना है और ये महीना बहुत अच्छा शुभ माना जाता है। भगवान भोलेनाथ से मैं ही दुआ करूँगा सब लोग सुखी रहें, संसार के सभी वर्गों के, जातियों के, धर्मों के व्यक्ति सुखी रहें, बस मेरी यही दुआ है। आज मैं आप लोग को पारा मेडिकल क्लासेज मिस्टर राकेश चैनल है मेरे नाम का, उस चैनल के माध्यम से मैं स्टडी कराता हूँ। आज मैं आप लोग को एनाटॉमी फिजियोलॉजी में स्केलेटल सिस्टम में आपको बोन के बारे में हम बताए थे कि कौन बोन कैसा होता है, बोन का एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है, बोन कितने प्रकार का होता है, बोन कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, बोन का काम क्या है। ये सब मेरी वीडियो इसके पहले पार्ट 6 तक बनी है, ये पार्ट 7 होगा। बोन का स्केलेटल सिस्टम का, कंकाल तंत्र का ये पार्ट 7 वीडियो होगा। उसके पहले जो भी वीडियो है उसको देख सकते हैं, या फिर आप शुरू से बेसिक जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी होता है उसके में मैं बारे में बताऊं कि आगे को क्या करते हैं, पीछे को बायोलॉजी में बायोलॉजिकल टर्म में क्या करते हैं। ये सब पूरी वीडियो आपको उसमें भी डायरेक्शनल टर्म का एक प्लेलिस्ट है, उससे आप देख सकते हैं, और इसका एनाटॉमी फिजियोलॉजी के प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं। आज मैं आप लोग को बताऊंगा अपर लिम्ब। इसके पहले मैं बता चुका हूं कि एक्सियल बोन की में कौन कौन से बोन होते हैं, और एक एक बोन की जो खोपड़ी थी उसकी 8 खोपड़ी का बारे में मैं बताया था। उसके बाद 14 जो थी फेशियल का, उसका एक एक बोन के बारे में बताया था। ईयर ऑस्किल्स के बारे में बताया था, और आपका हेवाइड बोन के बारे में बताया था। एक वर्टिब्रल कॉलम का वीडियो अलग है, रीढ़ की हड्डी के वीडियो अलग है, उस पर आप देख सकते हैं मेरे वीडियो को। उसके बाद पिछला जो मेरा वीडियो था वो थोरेसिक केज के बारे में था कि ये केज। आज मैं आप लोगों को उसी को क्रम को, ये एक्सियल बोन हो गया था, अब हम लोग एपेंडिकुलर बोन के बारे में बात करेंगे, उपांगीय अंग। तो एक आपको हम ट्रिक बता देते हैं, ये पूरा स्केलेटल सिस्टम में याद रहिएगा, हम पिछले वाली वीडियो में बताए हैं। आपको इन बोन का फंक्शन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले तो मेन होता है, कोई भी बोन हो लगभग वो मूवमेंट में हल्का मदद करेगा, कोई ज़्यादा मदद करता है, सपोर्टिंग का काम करता है, और सपोर्ट किसी चीज़ को देता है। जैसे ब्रेन को वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट किया है, ठीक है, और प्रोटेक्शन, आवरण बना करके, ढक करके, और इसके पीछे जो ऑर्गन हो तो उसको बाहरी आघात से बचाता है, प्रोटेक्शन करता है। और बोन मैरो में जो हेड में पाया जाता है, फ्लैट बोन का या लॉन्ग बोन के हेड में, उसमें आरबीसी बनता है, रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोपोएसिस होता है, आरबीसी का जनरेशन होता है बोन में। ये उसका काम हो गया, बहुत सारा काम है बोन के। आप मोटा मोटी बात आपको जो बताने का मेरा मेन पर्पज था, ये एक्सियल बोन जो था बॉडी के एक्सिस में, स्कल, हेवाइड, ईयर ऑस्किल, कान की हड्डी और रीढ़ की हड्डी भले पीछे है लेकिन एक्सियल में था। ये सब का मेन काम है प्रोटेक्शन करना। स्कल ब्रेन का प्रोटेक्शन करता है, स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड का प्रोटेक्शन करता है। थोरेसिक केज लंग्स और हार्ट का प्रोटेक्शन करता है, और स्टेरनम ब्रिस्ट बोन। लेकिन ये जो साइड वाली जो ये दोनों लिम्ब है, इसको पाद कहते हैं, और पैर वाला दोनों लिम्ब को, ये आपका प्रोटेक्शन तो करता ही है हल्का, ये मूवमेंट में मदद करता है ज़्यादातर, इसकी मूवमेंट ज़्यादा होगी। आपके ब्रेन के बोन का मूवमेंट नहीं होता है, फिक्स होती है। वर्टिब्रल कॉलम होता है, झुकेगा थोड़ी सी, थोरेसिक का थोड़ा सा मूवमेंट होगा, लेकिन जो एक्सियल बोन, ये एपेंडिकुलर बोन है, जो ये दोनों, और ये दोनों ये पैर और दोनों ये हाथ, इसमें मूवमेंट होगा। आप देखिए ज़्यादा मूवमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। केवल गर्दन का ये मूवमेंट एक्सियल बोन में ज़्यादा होता है, बाकी सब में मूवमेंट कम है। और ये काम क्या करते हैं, सपोर्टिंग का, ये प्रोटेक्शन का कम काम करते हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स उसका रंग रूप रेखा, वो किस प्रकार का दिख रहा है, कैसा वो दिखता है। फिजियोलॉजी उसका काम,
अपर एक्सट्रीमिटी ऑफ लिम्स। अपर एक्सट्रीमिटी, ये एक्सट्रीमिटी या लिम्स कह लीजिए, दोनों हाथ को हम लोग उसका एनाटॉमी वो कैसा होता है, लंबा होता है, कहाँ गोल होता है, ये सब उसका रूपरेखा हम लोग देखेंगे, मॉर्फोलॉजी देखेंगे, एनाटॉमी उसका काम क्या है, ये फिजियोलॉजी लिम्स। इसकी वीडियो भी मेरी है, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, उस पर आपको लिंक दिया हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं, सब लिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। अब आइए, तो अपर लिम्ब में कौन कौन से बोन होते हैं? पेक्टोरल गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल, ये क्लेविकल बोन, और ये पंजर जिसको हम लोग पाखुड़ अपनी भाषा में कहते हैं, ये स्कैपुला, ये दोनों मिल करके पेक्टोरल गर्डिल बनाता है। और ये आर्म, आर्म अपर एक्सट्रीमिटी में आर्म, तो ये पूरा आर्म है, ये पूरा आर्म है। आर्म में कौन कौन से बोन होंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक ह्यूमरस, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस, और यहाँ से लेके यहाँ तक लिटिल फिंगर की तरफ अल्ना। यही आज हम लोग इसकी पहले की वीडियो बता चुके हैं, या जिसको हम लोग डिटेल करेंगे, पूरा डिटेल करेंगे, एक एक बोन के बारे में हम लोग समझेंगे कौन सी बोन कहाँ पर पाई जाती है, ठीक है, और उसका रूपरेखा क्या है, उसकी एनाटॉमी क्या है। तो पहले हम लोग देखेंगे स्कैपुला और क्लेविकल बोन के बारे में। तो अगर क्लेविकल बोन की हम लोग बात करें, क्लेविकल बोन की बात करें, तो ये वाला जो रीजन है अंदर की तरफ है, ये एंटीरियर साइड है, यानी कि ऐसे अगर बॉडी एनाटॉमिकल खड़ा कैसे होते हैं हम लोग, हाथ सामने होना चाहिए, तो ये क्लेविकल बोन है, कॉलर बोन है, ये जो वाला पॉइंट है, ये वाला अंदर की तरफ, इसको हम लोग मीडियल कहते हैं, बाहर वाले को लेटरल, ये साइड में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मीडियल पॉइंट है क्लेविकल बोन का, ये क्या चीज़ से जुड़ता है? ये जुड़ता है आपका, पिछला वाला वीडियो में बताए थे, मेनुवेरियम, थोरेसिक केज का जो मेनुवेरियम होता है उसमें ये जुड़ता है, ठीक है। ये मेनुवेरियम था, थोरेसिक केज था, पिछला वीडियो बताए थे, ये पसलिया है, और ये क्लेविकल बोन है, ये क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन है, और ये क्लेविकल बोन का ये मेनुवेरियम स्कैपुला है, ये यहाँ पर पाया जाता है, उसके नोच से यहाँ पर क्लेविकल बोन यहाँ जुड़ती है इधर अंदर की तरफ, तो ये मीडियल रीजन है, मीडियल रीजन माने अंदर की तरफ, और यहाँ पर जुड़ रहा है कहाँ से? स्कैपुला के कोरोनॉइड प्रोसेस से और एक्रोमियन प्रोसेस से, स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस से जुड़ता है बाहर की तरफ यहाँ पर, और अंदर की तरफ यहाँ पर कहाँ जुड़ेगा? ये होगा। और ये कौन सा ज्वाइंट बनाएगा? स्टर्नम से जुड़ रहा है, तो स्टर्नो क्लेविक्यूलर ज्वाइंट बनाता है क्लेविकल बोन। और क्लेविकल बोन आपका लॉन्ग बोन होता है, ठीक है, बहुत कमज़ोर बोन होता है, और यहाँ पर स्टर्नम और क्लेविकल ज्वाइंट बनता है, स्टर्नो क्लेविक्यूलर ज्वाइंट यहाँ पर बनता है। ये मीडियल जो रीजन है, ये जो मीडियल रीजन है, मीडियल पार्ट है, ये मीडियल की तरफ का है, क्योंकि आगे से, और ये क्या हुआ? लेटरल है, बाहर की तरफ से, साइड में। अंदर वाला जो पार्ट होता है, यहीं पर नोच होता है आपका मेनुवेरियम स्टर्नम का, और यही ज्वाइंट बनाता है स्टर्नो क्लेविक्यूलर। स्टर्नम और क्लेविकल जुड़ता है तो क्या बन जाता है? स्टर्नो क्लेविक्यूलर ज्वाइंट। यही एक ऐसा ज्वाइंट है जो एक्सियल बोन से, यानी ये एक्सियल बोन से कोई अपेंडिकुलर वाला बोन आकर के जुड़ा है, यही एक ऐसा ज्वाइंट है। कोई क्वेश्चन पूछ दे नीट के एग्जाम में, चाहे किसी में, कि कौन सा ऐसा ज्वाइंट है जो एक्सियल बोन से जुड़ा है? ये तो अपेंडिकुलर बोन है, ये भी अपेंडिकुलर में आता है। कौन सा ऐसा बोन है जो एक्सियल बोन में जुड़ा हुआ है, अपेंडिकुलर वाला बोन? तो बोलिएगा क्लेविकल। कौन सा पार्ट जुड़ा रहता है? तो क्लेविकल का मीडियल पार्ट। क्या उस ज्वाइंट को कहते हैं? स्टेर्नो क्लेविक्यूलर ज्वाइंट। ये चीज़ हो गई। क्लेविकल जो होती है वो यही एक ऐसा बोन है जो हॉरिजेंटल, क्षैतिज रहेगी, बॉडी के क्षैतिज में रहती है, और ये ज्वाइंट बनाता है, बहुत कमज़ोर बोन होता है, और ये आर्म को हेल्ड करने में, लटकाने में, या उसको सपोर्ट करने में भी ये मदद करता है।
यहीं पर एक और चीज़ बता दें, अगर स्टेरनम डीजनरेट हो जाए या हट भी जाता है तो ये जो मसल्स होती हैं ये ह्यूमरस के हेड को या पूरा ये ह्यूमरस है उसको और ये पीछे वाला स्कैपुला बहुत इंपॉर्टेंट है उसको बांध के रखती रहती है। हालांकि ऐसा कोई भी बोन के एक फुंसी भी हो जाता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। मतलब एक आपको एक एक्स्ट्रा बात बता दी है ये क्लेविकल के बारे में। तो क्लेविकल लॉन्ग बोन में आती है, बहुत कमज़ोर होती है, उसका 2 पॉइंट होता है, मीडियल पॉइंट जो कि स्टेरनम से जुड़ता है और जो लेटरल इंड होता है या पॉइंट वो आपका स्टेर्नो स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ता है। ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग बात करें क्लेविकल के बारे में, हो गया। अब इस जॉइंट को क्या हम लोग जॉइंट भी थोड़ा सा जॉइंट का हम वीडियो अलग से बनाएंगे। तो यहाँ पर जॉइंट कौन सा बनाया, स्टेर्नम से, स्टेर्नो क्लेविक्यूलर जॉइंट, और ये एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ रहा है। जो स्कैपुला का ये आगे के पार्ट दिखा रहा है, ये आगे का पूरा पार्ट है, ऐसे ऐसे दिखा रहा है। स्कैपुला का थोड़ा सा ही तो पार्ट दिखे क्योंकि स्कैपुला पीछे है। तो ये जो दिखता है ऊपर वाला पार्ट, ये इसको हम लोग कहते हैं, ये स्कैपुला है, ये स्कैपुला है और ये उसका पार्ट कोरक्वाइड प्रोसेज है, प्रोसेज। अच्छा एक और चीज़ है आपको हम बता देते हैं, 5-6 वर्ड बहुत समझ लेना ज़रूरी है, बहुत समझ लेना ज़रूरी है। पिछली वीडियो में भी बताए थे, आज फिर से हम बता दे रहे हैं कि आपको वर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट देना। एक बार बार आएगा प्रोसेज, तो प्रोसेस में तो नॉर्मल भाषा में, अपनी भाषा में विधि कहते हैं, प्रक्रिया। लेकिन अगर इस भाषा में कहेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे उभारनुमा संरचना। जो उभारनुमा हड्डी की जो उभारनुमा संरचना होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेज कहते हैं। ठीक है। या एक आएगा वर्ड, एक आएगा फोसा, FOSSA, फोसा। फोसा का मतलब होता है गड्ढा या कैविटी, गड्ढा या खाली स्थान। ठीक है, इसको फोसा कह लीजिए, कैविटी कह लीजिए। ठीक है, तो ये मतलब होता है खाली स्थान। उसके बाद एक वर्ड आएगा, बहुत आएगा, अभी आगे देखिएगा, ट्यूबरसिटी, TUBEROSTI। ट्यूबरसिटी मीन्स होता है उभार, गांठदार संरचना। बोन है और वहाँ पर ये बोन है, एक बोन है और यहाँ पर गांठ ऐसे बन गया, गांठ यहाँ बन गया छोटा सा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्यूबरसिटी है। देखिए यहाँ पर जैसे ये गांठ नुमा संरचना, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, तो उसको हम लोग कहेंगे डेल्टॉइड ट्यूब। ग्रूव, GROOVE, ग्रूव। ग्रूव में बार बार आएगा, इसका मतलब होता है खाली नाली, एक नाली जो बनती है उसको हम लोग ग्रूव कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक और आता है सल्कस आएगा, तो वो छोड़ दीजिएगा। रिज, रिज आएगा, रिज, रिज बनाता है। तो रिज मीन्स होता है सेपरेट करने वाली चीज, उभरा हुआ पार्ट को हम लोग रिज कहते हैं। ठीक है। तो ये एक वर्ड आएगा नोच, नोच मिस भी होता है कैविटी, खाली स्थान जिसमें कोई और बोन जा करके अटैच होता है। तो ये चीज़ें बताना जरूरी था। आगे अब देखिए, तो हम लोग आइए देखते हैं ह्यूमरस बोन की पूरा जो एनाटॉमी है वो हमारी पहले वाली जो बोन का बताए थे उसमें पूरा डिटेल में हम बता चुके हैं। तो यहाँ बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। उसकी ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं, डायाफिसिस कहते हैं, एपिफिसिस, ये सब हम बता चुके हैं मेरी वीडियोस में, आप जा करके देख सकते हैं। आइए अब हम लोग इसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्टें हैं उसको जान लेते हैं। तो ये ह्यूमरस बोन है, तो ह्यूमरस बोन का ये वाला जो एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं हेड, और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं ये वाला डिस्टल एंड। यानी कोई चीज़ जहाँ से शुरू होता है वो प्रॉक्सिमल इंट होता है, पौ से पास, पौ से प्रॉक्सिमल, और जो ख़त्म हो जाता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्टल एंड। तो ये हेड है, ये हेड है, ये हेड है। ठीक है। ये आपका ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन है ये, ह्यूमरस बोन का ये क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। ठीक है, हेड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा,
हेड हो जाएगा। और ह्यूमरस बोन का हेड ये जो है ये एंटीरियर व्यू है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक, हाँ आर्म इसको कहते हैं हम लोग। तो ये क्लेविकल बोन से जुड़ रहा है। और पीछे की तरफ से ध्यान से देखिएगा तो पीछे की तरफ से स्कैपुला ये है, उसके कोरकोइड प्रोसेज और एक्रोमियन प्रोसेज, ये तीनों चारों मिल करके ह्यूमरस का हेड, क्लेविकल बोन का लेटरल एंड और एक्रोमियन प्रोसेज और क्लेविकुलर कोरकोइड प्रोसेज, ये चारों मिल करके शोल्डर ज्वाइंट बनाते हैं, कंधे का ज्वाइंट बनाते हैं, इसी से चिपके रहते हैं। स्कैपुला की जो ये कैविटी होती है ऐसे होती है, हल्का स्वेलिंग टाइप की होती है, सैलो टाइप की होती है, माने हल्का गड्ढा पूरा नहीं रहेगा। ये ह्यूमरस का हेड उसमें जा करके इस तरह से रहता है, ये फिट हो जाता है। इसको हम लोग साइनोवियल कैविटी ज्वाइंट या साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं। मूवमेंट ज़्यादा होगा इसमें, जहाँ जहाँ साइनोवियल ज्वाइंट होगा वहाँ मूवमेंट ज़्यादा होगा। ज्वाइंट पढ़ाएंगे तो बता देंगे। तो इस जो खाँच को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लेनोइड कैविटी, यहाँ लिखे हुए हैं ग्रीन कलर से, ग्लेनोइड कैविटी ये होता है, ग्लेनोइड कैविटी। ठीक है, ग्लेनोइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड जा करके फिट होता है। ठीक है, आर्टिकुलेट होता है, फिक्स हो जाता है उसमें, और ये नचते रहता है ऐसे ऐसे। अब हम लोग इसके प्रोसेज को कहेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है, अब आपको हम दिखाते हैं इस बुक में, उसमें फिगर में भी देख सकते हैं आप। ये वाला पार्ट है जो ये वाला, ध्यान से देखिएगा, ये है ह्यूमरस। ठीक है, ये जो उभरा हुआ संरचना है ये एकदम ऊपर की तरफ, ये वाला ये एकदम ऊपर की तरफ अनुभव कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, ट्यूबरसिटी में सभी बताए, उभारनुमा गांठदार संरचना, ये इसको हम लोग कहेंगे ग्रेटर ट्यूबरसिटी, ग्रेटर ट्यूबरसिटी। और बीच में एक लाइनिंग हो जाएगी जो बांटती है सल्कस, जिसको कहते हैं इंटर ट्यूबुलर सर्किस। ये ट्यूबुलर को बांट रही है दो पार्ट में। तो ग्रेटर मीन्स क्या होता है, ज़्यादा, यानी ज़्यादा गांठ रहेगा, उसको ऊपर वाले को हम लोग कहेंगे ग्रेटर ट्यूबरसिटी। और जो उसके बगल में इंटर ट्यूबरिकल सल्कस है, ये लाइनिंग जो है उसके नीचे, ठीक नीचे, ग्रेटर ट्यूबरसिटी के ठीक नीचे होती है इस वाले एरिया में गांठ टाइप की संरचना, उसको लेसर मीन्स कम ट्यूबरसिटी, यानी लेसर हल्का छोटा को कहते हैं, और आपका जो बड़ा होता है उसको ग्रेटर ट्यूबरसिटी कहते हैं। ये वाला जो बेंडिंग एरिया है इसको हम लोग सर्जिकल नेक कहते हैं, यानी कि ह्यूमरस का ये नेक है और ये पूरा हेड है। ये ह्यूमरस का ये क्या है, पूरा हेड है, और ये उसका नेक है जिसको सर्जिकल कहते हैं हम लोग, सर्जिकल नेक। तो ट्यूबरसिटी कितनी हुई, 1 और 2। बड़ा वाला को एकदम ऊपर वाले को ग्रेटर, उसी के ठीक नीचे होता है लेसर ट्यूबरसिटी। और यहाँ पर फिर यहाँ पर गठदार संरचना है जिसको हम लोग डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी कहते हैं। डेल्टॉइड मसल्स कहाँ पाया जाता है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेल्टॉइड मसल्स में ही सुई इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है, IM लगाई जाती है डेल्टॉइड मसल्स से। ये मसल्स होती है और यहीं पर ये हेड को ढके रहती है, ज्वाइंट को ढके रहती है कि ज्वाइंट पर चोट ना लगे। भगवान ने उसके ऊपर मसल्स का आवरण चढ़ा दिया। ठीक है, मसल्स को भी, ज्वाइंट को भी तो बचाना है। और उसी के ठीक नीचे यहाँ पर डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी होती है। यहाँ पर आप अनुभव भी कर सकते हैं, ये उभारनुमा संरचना रहेगी, इसको हम लोग कहते हैं डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी। तो ट्यूबरसिटी कितनी हुई, ट्यूबरसिटी आपकी हुई एक ग्रेटर ट्यूबरसिटी, लेसर ट्यूबरसिटी और डेल्टॉइड ट्यूबरसिटी। ठीक है, उसके बाद ह्यूमरस का हेड इसके ग्लेनोइड कैविटी में, ग्लेनोइड स्कैपुला, ये स्कैपुला है, स्कैपुला की ये ग्लेनोइड कैविटी में ये जाकर फिट हो जाता है। और स्कैपुला का ही कोरकोइड प्रोसेज, ये पिंक वाला और पीला वाला एक्रोमियन प्रोसेज, ये सब जुड़ता है। और ये क्लेविकल क्या बना देता है, शोल्डर ज्वाइंट। बोन टू बोन जुड़ेगा, बोन को बोन से कौन जोड़ता है, लिगामेंट। बोन को मसल से कौन जोड़ता है, टेंडन। भगवान ने एक रस्सी बना दी है। अब ये मान लीजिए एक रस्सी है, एक हड्डी है और एक हड्डी, इसको जोड़ना है तो रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी। उस रस्सी का नाम क्या है, लिगामेंट। उस मसल्स को बोन से कौन जोड़ता है, तो वो टेंडन जोड़ता है। तो ये हो गई बातें। अब उसके निचले वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो डिस्टल पार्ट है, उसको, ये उभारनुमा संरचना होती है। ये बोन का ये उभारनुमा संरचना होती है, इसको हम लोग कहते हैं इपिकोंडाइल, इपिकोंडाइल या इपिकोंडिल। तो लेटरल में, ये लेटरल है, बाहर अंगूठा क्या है, लेटरल की तरफ, मीडियल क्या है, लिटिल फिंगर क्या है, मिडिल की तरफ है, अंदर की तरफ, बॉडी एक्सिस के मिड लाइन के अंदर की तरफ है। ठीक है,
अब देखिए, तो ये इसको हम लोग कहते हैं लेटरल एपिकोंडाइल, और जो बाहर अंदर की तरफ है उसको हम लोग कहते हैं मीडियल एपिकोंडाइल, और ये होता है लेटरल एपिकोंडाइल। उभारनुमा संरचना जो होती है उसको हम लोग कहते हैं लेटरल और मीडियल। फिगर में ना समझ में आए तो यहाँ वाला पर देख लीजिए, साफ फिगर है। ये जो है लेटरल, बाहर की तरफ लेटरल एपिकोंडाइल, और ये जो है ये मीडियल एपिकोंडाइल है, ठीक है। और यहाँ पर गड्ढा नुमा फोसा मीन्स गड्ढा, खाली स्थान। रेडियल फोसा, अरे ये तो ह्यूमरस से रेडियल फोसा क्यों आ गया भाई? रेडियल फोसा इसलिए आया कि ये रेडियस से जुड़ेगा, ये वाला पार्ट इधर का ह्यूमरस का एरिया, ये देखिए रेडियस है, ये रेडियस का ये हेड है, हेड ऑफ रेडियस, ये रेडियस का हेड है, इसीलिए इसको कहा गया रेडियल फोसा से जुड़ेगा, ठीक है। और ये जो खाली स्थान है उसी के ठीक बगल में इसको कोरोनॉइड प्रोसेस कहते हैं, कोरोनॉइड फोसा कहते हैं, ठीक है। ये और ये बंद मुट्ठी के आकार का ये है, इसको हम लोग कहते हैं कैपिट्यूलम। तो कैपिट्यूलम किससे जुड़ता है? रेडियस से, ठीक है। और ह्यूमरस का जो ट्रोकिया होता है वो किस में फिट होता है? ट्रोक्लियर नॉच में। यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत होता है, ट्रोक्लियर नॉच। तो मान लीजिए आपको कह देंगे कि ये पेन फलाना का है, तो ये पेन फलाना को दे देना है। तो ये जब पेन फलाना का है तो उसके पास चला जाएगा, ठीक है, उसके पास चला जाएगा, ठीक है। ये पेन उसके पास चला जाएगा। तो उसी तरह नॉच की जो बात है तो ये कोरोनॉइड, ये जो ट्रोकिया है ये ह्यूमरस का नीचे वाला डिस्टल पॉइंट, और ये कैपिट्यूलम है जो कि रेडियस के हेड से जुड़ेगा। ये रेडियस है और ये रेडियस है और ये अल्ना, ये पोस्टीरियर व्यू से दिखा दिया पीछे की तरफ से। तो ये रेडियस जुड़ेगा और ये ट्रोक्लिया के लिए अल्ना में, ट्रोक्लिया के लिए, ये ह्यूमरस के ट्रोक्लिया के लिए ये जो ट्रोक्लिया है ये किस अल्ना में एक नॉच खाली स्थान बना दिया गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोक्लियर नॉच। यानी कि ट्रोक्लियर नॉच में क्या फिट होगा? ह्यूमरस का ट्रोकिया का ट्रोक्लियर नॉच कहाँ होता है? अल्ना में, ठीक है। ये है ह्यूमरस बोन, लॉन्ग बोन होती है। ह्यूमरस के हेड में आपको बता चुके हैं, इसका पूरा डिटेल मेरी वीडियो के माध्यम से। इसके हेड में बोन मैरो पाया जाता है, बोन मैरो में आरबीसी बनता है, और यहाँ पर आर्टरी वेन इन की रहती है, नर्व इन की छिद्र के साथ गया रहता है, वो पूरे ब्लड में सर्कुलेट कराता है। ये जितना ज़्यादा बोन लंबा होगा और स्वस्थ रहेगा उतना ज़्यादा आरबीसी, जितना आरबीसी ज़्यादा उतना ज़्यादा हीमोग्लोबिन, जितना हीमोग्लोबिन ज़्यादा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी होगा, जितना ऑक्सीजन कैरी होगा उतना सेल के पास ऑक्सीजन जाएगा, जितना सेल के पास ऑक्सीजन जाएगा उतना मेटाबॉलिज्म, सेल की प्रक्रिया होगी, टूटेगा, और जितना सेल की प्रक्रिया मेटाबॉलिज्म होगी उतना एनर्जी एटीपी के रूप में बनेगा और आप स्वस्थ रहिएगा। ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये बोन मैरो की बात हो गई। अब हम लोग देखते हैं बोन मैरो, ह्यूमरस की बात हो। ह्यूमरस लॉन्ग बोन होता है, उसके पूरा डिटेल हेड को क्या हेड होता है, उसका पार्ट होता है ये यहाँ पर एपिफिसिस होगा, ये डायाफिसिस, प्रॉक्सिमल डायाफिसिस, ये डिस्टल डायाफिसिस, ये वाला बॉडी होता है, ठीक है। इसके अंदर मेडुलरी कैविटी होती है जिसमें डब्ल्यूबीसी बनता है, यहाँ पर बोन मैरो होता है, आरबीसी बनता है। ये इसका हेड इसमें फिट होता है स्कैपुला में, शोल्डर ब्लेड जिसको कहते हैं स्कैपुला में, तो इसको ग्लैमनॉइड कैविटी में कहते हैं, और ये साइनोवियल जॉइंट बनता है, ठीक है। ये मूवमेंट कराने में बहुत मदद करता है। इसके नीचे वाला पार्ट उभारनुमा संरचना को लेटरल साइड में है, तो लेटरल एपिकोंडाइल, यानी कि ये जो उभारनुमा संरचना ह्यूमरस का है ये लेटरल एपिकोंडाइल है। और यहाँ पर उभारनुमा संरचना आप देख सकते हैं, ये अंदर तरफ ये होता है मीडियल एपिकोंडाइल, ये, और उसी के नीचे ऐसे मुट्ठी जैसा होता है, और खाली स्थान को रेडियल फोसा और इधर वाले को कोरोनॉइड फोसा। ये वाला कैपिटोलम जो कि रेडियस से जुड़ेगा, और ये ट्रोकिया जिसकी अल्ना के ट्रोक्लियर नॉच से जुड़ेगा। ये ट्रोक्लियर नॉच ये है, ये इसी में ट्रोक्लिया के लिए नॉच मीन्स खाली स्थान। समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं
उसका अगर पीछे से अब स्कैपुला के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो स्कैपुला जो है उसका दूसरा नाम होता है, पहला तो स्कैपुला ट्रायंगुलर होता है, TRIANGULAR, ट्रायंगुलर मीन्स त्रिभुजाकार, ट्रायंगुलर होता है, लगता है कि त्रिभुजाकार है, ये ऐसे पार्ट होता है। पीछे वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं सुप्रा स्पाइनस। ये देखिए आपको फिगर में दिखा देते हैं पूरा डिटेल में। ये स्कैपुला है पीछे की तरफ से, पोस्टीरियर व्यू है, ये ऐसे हम लोग को दिखाया गया, ये वाला व्यू पीछे की तरफ से। स्कैपुला ये त्रिभुजाकार होती है, फ्लैट बोन होती है, चपटी होती है, इसमें भी बहुत ज़्यादा बोन मैरो, फ्लैट बोन मैरो बहुत ज़्यादा होता है, अस्थि मज्जा, और उसमें RBC जहाँ बोन मैरो ज़्यादा रहेगा वहाँ अस्थि मज्जा ज़्यादा रहेगा, अस्थि मज्जा ज़्यादा रहेगा तो RBC ज़्यादा रहेगा, RBC ज़्यादा बनता है। तो ये ट्रायंगुलर है, ठीक है, ठीक। अब ये इसका ये जो लाइनिंग, ये पिंक कलर का हम जो किए हैं इसको कहते हैं स्पाइन। ये करता क्या है, ये धीरे धीरे जा करके ऊपर में मोटा हो जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। जो पीछे की तरफ से साफ दिखता है, आगे की तरफ से ये वाला हल्का सा पार्ट दिखेगा, हल्का सा पार्ट दिखेगा एक्रोमियन प्रोसेस का आगे की तरफ से। तो एक्रोमियन प्रोसेस शोल्डर ज्वाइंट बनाने में मदद करती है, जुड़ती है क्लेविकल बोन से यही। और कोरोनॉइड प्रोसेज, ये उभरनुमा थोड़ी सी दिख रही है, उसको कोरोनॉइड प्रोसेज कहते हैं। तो ये स्पाइन जो होता है ये स्कैपुला को दो भाग में बांट देता है। ऊपर सुपर मीन्स हमेशा सुपीरियर मीन्स ऊपर, इन्फीरियर मीन्स नीचे, सुप्रा स्पाइनस फोसा, और इसी के नीचे वाला जो ये पार्ट है उसको सब स्पाइनस फोसा या फिर इंफ्रा स्पाइनस फोसा हम लोग कहते हैं। और ये स्पाइन है, स्पाइन ही आगे जा करके एक्रोमियन फोसा बना देगी, गांठ उसकी, स्पाइन मीन्स लाइनिंग, ठीक है। तो एक्रोमियन प्रोसेस बना देगी, और ये ह्यूमरस का हेड जुड़ जाएगा, और ये देखिए पीछे की तरफ से रेडियस और अल्ना जुड़ा है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग तो लॉन्ग रेडियस और अल्ना का जो भी है उसके बारे में, रेडियस और अल्ना के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। तो रेडियस कहाँ पर पाया जाता है? अच्छा, जो ह्यूमरस बोन होती है वो कौन बनाती है? एक्चुअल में नाम उसका क्या है? ह्यूमरस का नाम है आर्म। आर्म, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्म, मेरी वीडियो पहले वाली देख सकते हैं, उसमें आपको पूरा डिटेल है। आर्म, और यहाँ से यहाँ तक यानी कि कंधा से लेके केहनी तक, एल्बो तक आर्म, और एल्बो से हैंड रिस्ट तक फोर आर्म। तो फोर आर्म में कौन कौन सी बोन होंगी? फोर आर्म में दो बोन होंगी, एक बोन होगा फोर आर्म अग्रभुजा, ये पूरा आर्म है। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअल में, तो ये अपर आर्म, ये फोर आर्म, और ये कलाई, और ये हैंड में हथेली की हड्डी और उंगली की हड्डी। तो फोर आर्म में रेडियस और अल्ना के बारे में, रेडियस और अल्ना के बारे में हम लोग बताएंगे। तो रेडियस और अल्ना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो इस फिगर से हम बताएंगे आपको कि रेडियस और अल्ना कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना, ये है रेडियस, ये है रेडियस, ये रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है, और ये क्या है? अल्ना है, ठीक है, ये अल्ना है। रेडियस जो जुड़ता है वो ये क्या है? ह्यूमरस का नीचे वाला पार्ट। तो ये रेडियस किससे जुड़ता है? कैपिट्यूलम से। और जो अल्ना किससे जुड़ता है? ट्रोकिया से, ठीक है। और ये नॉच है, ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना, ये एंटीरियर व्यू है, एंटीरियर व्यू से दिखाया गया है। तो रेडियस का ये पूरा ये रेडियस है, रेडियस के ये क्या कहते हैं? इसको हेड कहते हैं, सिर। और ये कहता है रेडियल ट्यूबरसिटी, यानी रेडियस का गांठनुमा संरचना, ये गांठनुमा संरचना है, ठीक है, ये गांठनुमा संरचना है जिसको हम लोग कहते हैं रेडियल ट्यूबरसिटी। और ये जो है ये पूरा छिद्र होता है। अच्छा, एक और वर्ड आएगा, वहाँ बताए थे फोसा मिस गड्ढा, ये सब फोरामिना, FORAMIN, फोरामिना मिस होता है छिद्र, पोर, ठीक है, ये फोरामिना है। न्यूट्रिएंट फोरामिना मिस आर्टरी और वेन इसी से जाएगा और आपको न्यूट्रिशन बोन को देगा। ये रेडियस है। और ये जो उभारनुमा संरचना है, ये ऐसे वाली, इसको स्टेलॉयड प्रोसेज कहते हैं, स्टेलॉयड प्रोसेज ऑफ रेडियस, स्टेलॉयड प्रोसेज ऑफ रेडियस, ठीक है। ये रेडियस की बात हो गई, ठीक है।
और ये रेडियस आ करके जुड़ेगा किससे? कलाई की हड्डी से। कौन सा बोन से जुड़ता है? मेनली स्केफॉइड प्रोसेस से, स्केफॉइड प्रोसेस से जुड़ता है। और ये जो है उसको हम लोग कहेंगे स्टेलॉइड प्रोसेस। अब अल्ना की बात करते हैं। अल्ना जो है ये ऊपर में, इसको हेड नहीं कहेंगे, ध्यान दीजिएगा। अल्ना का ये हेड नहीं है रेडियस का, लेकिन ये हेड है। रेडियस को, ये वाला भाग को हेड कहते हैं। अल्ना का भी हेड होना चाहिए, ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को हेड कहते हैं। अल्लाह का जो कलाई से हड्डी है, कलाई 8 हड्डियाँ होती हैं, इस रेडियस अल्ना का ये हेड है, ये वाला पॉइंट हेड है, ठीक है, ये वाला पॉइंट हेड है। और ये किससे जुड़ती है? लिवनेट बोन, रिस्ट की हड्डी के लिवनेट बोन से जुड़ती है। और यहाँ पर ये ह्यूमरस बोन का ट्रोक्लिया जुड़ता है रेडियस से। क्यों? क्योंकि अल्ना में ट्रोक्लियर नॉच होता है, उसी में जाकर के ये फिट हो जाता है। और ये अल्ना है पूरा, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और नीचे में, अच्छा, अल्ना नॉच कहते हैं। अल्ना, ये वाला जो रेडियस और अल्ना आपस में जुड़ेंगे ना ऊपर में, यहाँ भी जुड़ते हैं। तो ये रेडियस जुड़ रहा है अल्ना में, तो इस खांच को हम लोग क्या कहेंगे? रेडियस का खांच। यानी कि रेडियस आएगा, ये घर किसका है? राकेश का है, तो राकेश का घर है ना, राकेश ना उसमें जाएगा। उसी तरह ये नॉच किसका है? रेडियस का है, तो रेडियस में जाएगा। अल्ना का नॉच है, लेकिन फिट क्या होगा? रेडियस। यहाँ पर क्या है? रेडियस का, रेडियस में नॉच होता है, और इसमें फिट क्या होगा? अल्ना नॉच। तो इसको हम लोग कहेंगे अल्ना फिट होगा, इसको हम लोग कहेंगे अल्ना नॉच। ये कन्फ्यूजन नहीं होगा। ट्रोक्लियर नॉच, ट्रोक्लियर नॉच ये है, ट्रोक्लियर नॉच ये है, अल्ना का ट्रोक्लियर नॉच ये है। और ये रेडियस जुड़ता है अल्ना के नॉच में, इसलिए रेडियल नॉच कहते हैं। और यहाँ अल्ना जुड़ता है रेडियस के नॉच में, इसलिए अल्ना नॉच कहते हैं। तो ट्यूबरसिटी 3 थी, नॉच भी 3 होगा, खाली स्थान जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग लेटरल व्यू, इंटीरियर व्यू से देखिए। अब हम लोग लेटरल व्यू से देखते हैं। अगर साइड से ऐसे बोन को हम लोग इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे, इधर से, ये तो सामने से था, इधर से देखेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। ये ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस का ये लेटरल कोंडाइल, ये वाला पार्ट बताए थे, लेटरल कोंडाइल, और ये एपिकोंडाइल है, तो ठीक है। और ये जो देखिए अभी बता रहे थे ना कि ट्रोक्लियर नॉच इस तरह से जुड़ा, ये खांच जो है ये है, ये खांच है, ये खांच ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना। और इसमें फिट क्या हो रहा है? ह्यूमरस हेड, ह्यूमरस का नीचे वाला पार्ट कैपिट्यूलम फिट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये अल्ना है, ये अल्ना है, और ये रेडियस है। रेडियस का हेड जुड़ रहा है कैपिट्यूलम से। और ये जो अल्ना का जो नॉच है वो ये उभारनुमा संरचना, इसको ओलेक्रोनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, आप अब अनुभव देख लेंगे, ये जो है ना यही है ओलेक्रोन प्रोसेस ऑफ अल्ना। अल्ना का ये उसी में फिट होता है ह्यूमरस का नीचे वाला पार्ट। तो ये चीज़ें हो गई। रेडियस अंगूठा की तरफ होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। लॉन्ग बोन होता है, फोर आर्म का अग्रभुजा का बोन है, इसी के ठीक सामने अल्ना होता है, एल्बो से लेकर कार्पल बोन तक, कलाई की हड्डी तक। और ये बनाता है एल्बो ज्वाइंट। क्या बनाएगा? केहुनी का ज्वाइंट बनाता है। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना मिल करके ज्वाइंट बनाते हैं। ये चीज़ है। रेडियस के बारे में हो गया, अल्ना के बारे में हो गया, ह्यूमरस के बारे में हो गया। अब आइए आप लोग कार्पल बोन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैरामेडिकल में खास करके पूछा जाता है। कार्पल बोन, राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग, और नीचे दे देगा कार्पल बोन, दे देगा टार्सल बोन। तो कार्पल बोन मतलब कलाई की, क से कार्पल्स, क से कलाई। कार्पल बोन मतलब कलाई की हड्डी, उसका उजनक या कार्पस भी कहते हैं हम लोग, कार्पस भी कहते हैं, ठीक है। कार्पस, हम इसको मिटा देते हैं। लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, नया चैनल है, बहुत अच्छी तरह से बताया जाएगा, ठीक है। अब ये जो इसका दूसरा नाम, ओरिजिनल नाम कलाई की हड्डी का कहते हैं कार्पल्स, इस क्यों, या फिर कार्पस, या इसी का ओरिजिनल
और मीन्स अथवा। रिस्ट बोन, कलाई की हड्डी, कलाई की हड्डी, रिस्ट बोन या रिस्ट स्केल्टन, कलाई की हड्डी कितनी होती है? ये 8 होती है। कितने रो में होती है? बाहर की तरफ से काउंट करेंगे, लेटरली अंगूठा की तरफ से काउंट करेंगे, कभी इधर से नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये है तो ये रेडियस है, ये अंगूठा है, ये थंब है, तो इधर से हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो 2 रो में होती, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नंबरिंग बता दे रहे हैं। लेटरली बाहर से अंदर की तरफ 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह से होती है, ना कि इस तरह से। ऐसे नहीं गिनना है काउंट, इधर से काउंट करना। काउंट करिएगा तो 4 वैसे ही होगा, लेकिन लेटरली जो काउंट आप कहीं से करिएगा वो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लेटरली आपसे पूछ देगा, आपको नंबरिंग कहीं याद रहे, पूछेगा कि ट्रेपेजियम कहाँ होता है, तो आपको तो पता नहीं है, तो आपको यहाँ रखना चाहिए अंगूठा की तरफ, अंगूठा की तरफ। तो पहला जो कार्पल बोन या कार्पस बोन है, उसको एक या 2 इंड में होता है, ये एक रो में है और एक ये रो में है, रेडियस और अल्ना के पास में है, इसलिए इसको हम लोग कह देंगे प्रॉक्सिमल रो। प्रॉक्सिमल रो में कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होंगे? एक फार्मूला हम बनाए हैं, कैल्शियम, लोहा, आयरन, कैल्शियम, लोहा, तुम पीसो, कैल्शियम, लोहा, तुम पीसो। तो कैल्शियम, कोई बात कर रहा है कि बड़ी कमजोरी हो गया डॉक्टर, आयरन को पीसना है तब न ताकत तुम्हारे अंदर आएगा। तो कोई तो कैल्शियम स्केफॉइड, पहला बोन का नाम है स्केफॉइड, ये वाला ऐसी संरचना होती है, स्केफॉइड में कैल्शियम है ना, इसी से बना कैल्शियम। लोहा, याद आप और भी बहुत सारा फार्मूला है, उससे आप देख सकते हैं। लोहा मतलब ल्यूनेट, लोहा ल्यूनेट। तुम इस होता है ट्राइक्यूट्रल, और पीसो सबसे छोटी हड्डी, पीसीफॉर्म। कैल्शियम, लोहा, तुम पीसो, तुम ट्राई 3, यानी कैल्शियम, लोहा 13 पीसो। बहुत सारा बना सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। ये स्केफॉइड है, ये ल्यूनेट है, ये ट्राइक्यूट्रल है और ये पीसीफॉर्म है। जो स्केफॉइड होता है वो बोट शेप का होता है। किसके आकार का होता है? बोट शेप का होता है। और जो आपका ये होता है, ये होता है आपका ल्यूनेट, ये आपका हाफ मून अर्धचंद्राकार होता है। और जो ट्राइक्यूट्रल होता है ये आपका पिरामिड जैसा होता है, और ये पीसीफॉर्म मटर के दाने के बराबर का होता है। बोन में 8 बोन में सबसे छोटी हड्डी, अगर कोई पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द कार्पल बोन, तो आपको बोलिएगा पीसीफॉर्म। विच इज़ द लार्जेस्ट बोन ऑफ द कार्पल बोन, तो ये कैपिटेट। तो ये एक फार्मूला है, उसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अब प्रॉक्सिमल रो में स्केफॉइड हो गया। अब प्रॉक्सिमल रो में स्केफॉइड था, ल्यूनेट था, ट्राइक्यूट्रल और पीसीफॉर्म ये है। और प्रॉक्सिमल मीन्स बोन ह्यूमरस और रेडियस और अल्ना के प्रॉक्सिमल में है, पास में है। इसके बाद बना है क्या? नीचे वाला पार्ट, तो वो डिस्टल हो गया, दूरस्थ। यानी कि अगर कोई ये चीज़ है तो ये वाला पॉइंट कहते हैं प्रॉक्सिमल, पास का। और दूरस्थ मीन्स दूरस्थ बिंदु, दूर डिस्टिल, प से पास, डी से डिस्टिल, ड से दूर, ठीक है। तो ये डिस्टिल रो होगा, डिस्टल रो, दूरस्थ ये वाला जो होगा रो, पंक्ति जो होगी वो दूरस्थ होगी। जो 5वां नंबर, तो इसका भी एक फार्मूला है, 13 कैप हेलमेट। 13, कोई लड़ाई कर रहा है, कहती 13 है, ये 13 है कैप हेलमेट, हम नहीं लेंगे, तुम ले जाओ अपने घर ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। ये 13 कैप हेलमेट। 13 पहला बोन
ट्रेपेजियम, ठीक है। उसके बाद एक 13 से क्या होगा, ट्रेपजॉइड, ट्रेपजॉइड TRAPEZOID, ट्रेपजॉइड। और कैपिटेट और हेलमेट, ट्रेपेजियम जो होता है और जो ट्रेपजॉइड्स होता है वो ट्रेपजॉइड्स ये है, एक बेबी का जो सूज होता है उस टाइप का पाया जाता है, और ये राउंड शेप का लगभग होता है, थोड़ा फिगर में ये हो गया। और ये सबसे कैपिटेट ये है, तो ये ट्रेपजियम है जो थंब से जुड़ रहा है, ये ट्रेपजॉइड है जो कि इंडेक्स से जुड़ा है, इंडेक्स से, घमंडी उंगली से, और ये जो कैपिटेट है ये मिडिल फिंगर से। यानी याद रखिएगा कि मिडिल फिंगर क्या होती है, सबसे बड़ी। कोई पूछ दे कैपिटेट, तो मान लीजिए कैपिटेट तो सबसे बड़ी बोन हो गई और पीसीफॉर्म सबसे छोटी हो गई बोन कलाई की। कहाँ पर, तो आप ध्यान दीजिएगा, बड़ी उंगली सबसे 5 उंगली में बड़ी होती है ये, तो उसी तरह उसी के ठीक सामने ये जो बोन यहाँ पर पाया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे तो है ये मेटाकार्पल्स है, ठीक है। मेटा, तो आपसे कोई 3 क्वेश्चन यहाँ बनेगा। एक तो पूछेगा स्मॉलेस्ट बोन पीसीफॉर्म, कार्पल बोन का, कलाई की हड्डी का। सबसे बड़ा बोन कैपिटेट बोन, या 8 का नाम लिखिए, तो 8 का नाम एक लगातार में नहीं लिखना है, हेडिंग डालना है। प्रॉक्सिमल रो 4 में स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रल और पीसीफॉर्म। उसके बाद डिस्टल रो ट्रेपेजियम, ट्रेपजॉइड, कैपिटेट और हेमेट। अब 13 कैप हेलमेट, कैप मीन्स कैपिटेट, कैपिटेट, हेलमेट, तो ये हेलमेट हम लिख दिए, सॉरी हेमेट होगा, हेमेट, ठीक है। याद रखिएगा, कैल्शियम आयरन तीनों पीसो, कैल्शियम मतलब स्केफॉइड, लोहा, कैल्शियम लोहा तीनों पीसो, कैल्शियम लोहा तीनों पीसो, 13 कैप हेलमेट। इससे अब देखिए, ये आपको कार्पल्स बोन बता दिया। मेटाकार्पल्स की अगर हम लोग बात करें, मेटाकार्पल्स वो कितना भी बताए कि 5 होता है, ठीक है। पाम बोन जिसको हथेली की बोन होती है वो पाम, एक अगर मेटाकार्पल्स ये अनुभव कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 जो होती हैं, तो इसके ऊपर वाला जो कलाई से ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं बेस। एक हम लोग को उठा करके उसके बारे में देख रहे हैं, बेस। और ये नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हेड, यानी कि हेड। और ये क्या है, अंगूठा है, ये उंगली उसके बाद है, हथेली के बाद क्या उंगली है। तो ये जो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो ये पाम बोन है उसके बेस कहाँ से जुड़ता है, कलाई की हड्डी से, और हेड जो कहाँ जुड़ेगा, वो उंगली से, ये हेड है और ये आपका बेस है। और बीच वाला ये जो पूरा पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं बॉडी, BODY, बॉडी। तो ऊपर वाला बेस जो जुड़ेगा कलाई की हड्डी से जुड़ेगा, ये बेस है, कलाई की हड्डी से जुड़ेगा, और नीचे वाला यहाँ पर जुड़ेगा उंगली की हड्डी से। ये एक पार्ट ऑफ द मेटाकार्पल्स की, ये लॉन्ग बोन होती हैं ये भी, और ये जॉइंट ये भी बनाती हैं कार्पस से और मेटाकार्पल्स के बीच में जॉइंट बनती है। तो 5 होती है ये कार्पल बोन। अब हम लोग बात करेंगे फ्लैंजेजेज की। तो फ्लैंजेजेज की जब बात करेंगे तो अंगूठा में हर 2 ही बोन पाया जाता है। हम बताए भी थे एक दिन, हम बहुत पहले 4 साल 5 साल पहले भी पढ़ाते थे, तो इसी ट्रिक से बताते थे। 1 2 अंगूठा में 2 खांच बन रहा है तो 2 बोन हो, बाकी सब में 3 बार मुड़ रहा है, 1 2 3, तो 3 बोन होगा। तो ये जो ऊपर वाला बोन होता है उसको हम लोग कहते हैं, जो कि हथेली की हड्डी से जुड़ा रहता है, हथेली की हड्डी से ये वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कहेंगे प्रॉक्सिमल फ्लैंक्स। प्रॉक्सिमल फ्लैंक्स, प्रॉक्सिमल मीन्स पास वाला, यानी कि मेटाकार्पल्स के पास वाला उंगली प्रॉक्सिमल फ्लैंक्स। अभी इसकी हम बात नहीं करेंगे। और बीच वाला जो है, बीच वाला सब में बीच वाला को मिडिल मीन्स मध्य होता है, फ्लैंक्स। और जो दूरस्थ लास्ट वाला जिसमें नाखून वाला जो वो एरिया होता है उसको हम लोग कहेंगे डिस्टल फ्लैंक्स, यानी कि दूर वाला फ्लैंक्स। और अंगूठा में क्या नहीं फिर पाया जाएगा, तो प्रॉक्सिमल 2 ही है, बाकी सब में ये प्रॉक्सिमल बोन, मिडिल
डिजिटल, प्रॉक्सिमल मिडिल, डिजिटल, ये सब में इसमें फिर किया तो इसको और तो इसको प्रॉक्सिमल कहते हैं और डिजिटल इसमें मिडिल वाला जो फ्लैंक्स वो नहीं पाया जाता है। बस यही है आपका बोन, पूरा आपका डिटेल हम बता दिए। उंगली आपको पता ही है और हथेली पकड़ने में मदद करता है, कोई चढ़ने में, उतरने में, क्रिकेट खेलने में, प्लेइंग में, सब चीज़ में तो यही क्लैंपिंग करने में मदद करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल के बेल आइकन को, जो सब्सक्राइब का बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो और आती रहेंगी और बहुत ईजी वे में मैं बता रहा हूँ और बहुत आसान भाषा में बताऊँगा सब चीज़ को। बस अपने आस पड़ोस साफ सफाई रखिए, सबका भला सोचिए, यही है। और मेरे चैनल का नाम पैरामेडिकल क्लासेज मिस्टर राकेश है। इसके आप लोग इसको देख सकते हैं, मेरी बहुत सारी वीडियो उस पर मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।